हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज हम फिल इन द ब्लैंक्स करने जा रहे हैं और अपने वो रूल्स जो हम फाइंड आउट एरर्स से सीख रहे हैं उनको रिवाइज करने जा रहे हैं। नो सूनर डैश पोपट कट डैश केक डैश हिज फ्रेंड्स स्टार्ट डांसिंग। All the roads are to repair and the pictures of the work send. Sorry, pictures of the work are to send. Hardly had he take his seat, the electricity fail. My parents wanted बी गुड ह्यूमन बीइंग। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा इसका ध्यान रखूँगी, लेकिन आप इसको ध्यान से कीजिएगा। ये स्टार्ट के बाद है डांसिंग और वर्क के बाद ये है आर टू सेंड। नेक्स्ट, माई फ्रेंड इज़ टू डिलीजेंट। डिलीजेंट मीन्स मेहनती, हार्ड वर्किंग। सिट आइडल, सिट आइडल मीन्स खाली बैठना। The traffic police warned drivers not jump red light. No student wants scold, डांटना। They were scared. Scared means भयभीत, डरा हुआ। To speak anything. The question confused not only the teacher, the students. No sooner the sun rise, the sky start looking bright. Hardly the teacher announce the result, the ambience, atmosphere, mahol of class change. Every shopkeeper expect his servants do their work sincerely. इनको समझने के लिए आप फाइंड आउट एरर्स देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ब्लैंक्स को कैसे फिलअप करना है। ओके, आप ब्लैंक्स को फिलअप कीजिए, फिर वीडियो के एंड में आंसर्स देख लीजिए। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस। नो सूनर डिड पोपट कट द केक दैन हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड डांसिंग। ये पास्ट में है क्योंकि केक कोई रोज़ रोज़ तो काटता नहीं है, तो ये पास्ट की बात है, इसलिए हमने यहाँ डिड लगाया। सो नो सूनर डिड पोपट कट द केक। अब बोलने वाले को पता है कौन से केक की बात कर रहा है, जो पोपट ने काटा, तो इसलिए द। कोई भी नाउन हो उससे पहले आर्टिकल या तो ए एन आता है या द आता है। ए एन का मतलब होता है कि पता नहीं किसकी बात हो रही है, बट क्योंकि ये पास्ट में कुछ हो चुका है जिसकी हम बात करें तो यहाँ पर द ही आएगा, ए या एन नहीं आएगा। सो नो सूनर डिड पोपट कट द केक दैन हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड डांसिंग। स्टार्ट और स्टॉप के बाद जो सेकेंड वर्ब है वो जेरेंड होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आता है। चाहे तो हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव भी लगा सकते हैं। ऑल द रोड्स आर टू, अब हम सीख चुके हैं कि इज़ैम आर के बाद भी इन्फिनेटिव आता है तो उसका मतलब होता है कि ये काम होना है। अब सब्जेक्ट है रोड, काम है रिपेयर करना, तो सब्जेक्ट ये काम नहीं करेगा तो ये पैसिव वॉइस होना चाहिए। सो ऑल द रोड्स आर टू बी रिपेयर्ड, यानी सारी सड़कों की मरम्मत होनी है, की जानी है। एंड द पिक्चर्स ऑफ द वर्क आर, अब ये पिक्चर्स भी भेजी जानी है, ये भी पैसिव वॉइस है। सो पिक्चर्स ऑफ द वर्क आर टू बी सेंट, थर्ड फॉर्म। हार्डली हैड ही टेकन हिज सीट, अब हैड है तो थर्ड फॉर्म आएगी। हार्डली के बाद भी सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में आता है, जैसे नो सूनर के बाद आता है। इनका मीनिंग सेम ही होता है कि जैसे ये काम हुआ वैसे ही दूसरा काम भी हो गया। सो हार्डली हैड ही टेकन हिज सीट, अभी मुश्किल से उसने अपनी सीट ली ही थी यानी बैठा ही था, व्हेन। अब हार्डली और नो सूनर में क्या डिफरेंस है? नो सूनर में दोनों सेंटेंसेस के बीच में दैन आता है, जबकि हार्डली के साथ व्हेन आता है। सो व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड, कि लाइट चली गई। माई पेरेंट्स वॉन्टेड, मेरे पेरेंट्स चाहते थे, तो यानी मेरे पेरेंट्स हैं तो मुझसे ही कुछ चाहेंगे। सो माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी, वो मुझसे चाहते थे। क्या चाहते थे? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से चाहता है तो उस व्यक्ति के फ़ौरन बाद इन्फिनेटिव आता है, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो टू बी, होना, अ गुड ह्यूमन बीइंग, यानी मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं एक अच्छा इंसान होऊं यानी बनूं। माई फ्रेंड इज़ टू डिलीजेंट, डिलीजेंट मीन्स होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग। तो हम सीख चुके हैं टी डबल ओ टू के बाद जो इन्फिनेटिव आता है इसका मीनिंग नेगेटिव होता है, और ये किसकी बात कर रहा है? ये भी इसी की बात कर रहा है। सो माई फ्रेंड इज़ टू डिलीजेंट टू सिट आइडल, यानी मेरा दोस्त इतना ज़्यादा मेहनती है कि वो खाली नहीं बैठ सकता है। सिट आइडल मीन्स होता है खाली बैठना। द ट्रैफिक पुलिस वार्नड
द ड्राइवर्स। ट्रैफिक पुलिस ने वार्न किया किसको? द ड्राइवर्स। अब ये द क्यों आया? क्योंकि वो ड्राइवर्स जिनसे वो बात कर रहे थे, यानी पूरी दुनिया के ड्राइवर्स की बात नहीं हो रही, इसलिए हमने द लगाया। सो द ट्रैफिक पुलिस वार्नड द ड्राइवर्स नॉट टू जंप द रेड लाइट। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ करने या ना करने के लिए कहता है तो यहाँ इन्फिनेटिव आता है। नेगेटिव बनाना है तो नॉट टू, और अगर नेगेटिव नहीं बनाना तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। सो द ट्रैफिक पुलिस वार्नड द ड्राइवर्स नॉट टू जंप द रेड लाइट। द रेड लाइट मतलब उस वक्त जहाँ वो खड़े थे वहाँ की रेड लाइट की बात हो रही है। नो स्टूडेंट वांट्स, कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहता है। उसके बाद है स्कोल्ड। स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना, तो स्टूडेंट्स ने नहीं डांटना, डांट खाने की कोई इंग्लिश नहीं होती, तो ये पैसिव वॉइस है। सो नो स्टूडेंट वांट्स टू बी स्कोल्डेड। कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहता है कि उसके साथ ऐसा हो, उसे डांटा जाए। दे वर टू स्केयर्ड टू स्पीक एनीथिंग। जैसे हमने ऊपर ये सेंटेंस किया कि माई फ्रेंड इज़ टू डिलीजेंट टू सिट आइडल, तो टी डबल ओ टू के बाद जब एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है तो उसके बाद जो इन्फिनेटिव आता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसका मीनिंग हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये उसी तरह का सेंटेंस है। दे वर टू स्केयर्ड, वो इतने ज़्यादा डरे हुए थे, टू स्पीक एनीथिंग, कि वो कुछ नहीं बोल सके। द क्वेश्चन कन्फ्यूज्ड, क्वेश्चन ने कन्फ्यूज़ किया नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, ना केवल स्टूडेंट्स को बल्कि द टीचर ऑल्सो, टीचर को भी। अब हमको मालूम है कि नॉट ओनली के साथ जो दूसरा पेयर है वो बट ऑल्सो होता है, तो यहाँ पर जैसे नॉट ओनली लगा है तो आगे बट द टीचर ऑल्सो, यानी क्वेश्चन ने ना केवल स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ किया बल्कि टीचर को भी। नो सूनर डज द सन राइज, जैसे ही सूरज निकलता है। अब ये रोज़ होने वाली बात है तो ये प्रेजेंट टेंस में आएगा। नो सूनर डज द सन, द मून, द अर्थ, हमेशा द लगाया जाता है इनके साथ। सो नो सूनर डज द सन राइज, क्योंकि हमने यहाँ डज लगाया तो इसलिए यहाँ राइजेज नहीं आएगा। सो नो सूनर डज द सन राइज दैन, नो सूनर के बाद सेकेंड वाले सेंटेंस से पहले दैन आता है। दैन द स्काई स्टार्ट्स, ये प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट होगा। दैन द सन स्टार्ट्स लुकिंग ब्राइट, जैसे ही सूरज निकलता है वैसे ही आसमान ब्राइट दिखना शुरू हो जाता है। हार्डली हैड द टीचर अनाउंस्ड द रिज़ल्ट, अभी मुश्किल से टीचर ने रिज़ल्ट अनाउंस किया ही था, ये यहाँ पर भी हमने इसी टाइप का सेंटेंस किया। व्हेन, तो बीच में व्हेन आता है, नो सूनर के साथ दैन आता है और हार्डली के साथ व्हेन आता है। व्हेन द एम्बियंस ऑफ द क्लास चेंज्ड, एम्बियंस मीन्स माहौल, तो क्लास का माहौल बदल गया। द क्लास, क्योंकि हम उसी क्लास की बात कर रहे हैं जिसमें टीचर था, रिजल्ट अनाउंस कर रहा था। सो द एम्बियंस ऑफ द क्लास चेंज्ड। जब भी कोई नाउन होता है यानी किसी व्यक्ति वस्तु की बात हो रही है तो उससे पहले ज़्यादातर आर्टिकल लगता है ए एन या द। ए एन का मतलब होता है पता नहीं किसकी बात हो रही है। हर सेंटेंस ये सोचे कि हमने बोला, तो हमने अगर बोला तो हमको पता होगा कि कौन से टीचर कौन सी क्लास की बात हो रही है, तो हियर वी शुड यूज़ द। एवरी शॉपकीपर एक्सपेक्ट्स, हर दुकानदार उम्मीद करता है किससे? हिज सर्वेंट्स, अपने सर्वेंट से। टू डू, जैसे हमने वांट वाले सेंटेंसेस के ना कि जैसे भी ये था माय पेरेंट्स वांटेड मी, तो यानी जब भी एक व्यक्ति दूसरे से चाहता है कि दूसरा व्यक्ति कुछ करे तो हमेशा इन्फिनेटिव आता है टू प्लस। तो एवरी शॉपकीपर एक्सपेक्ट्स किसको? हिज सर्वेंट्स। अब आगे जो काम है वो सर्वेंट ने ही करना, तो ये एक्टिव वॉइस है। टू डू देयर वर्क सिंसियरली, हर दुकानदार अपने सर्वेंट से एक्सपेक्ट करता है कि वो अपने काम को सिंसियरली करें। कई बार क्या होता है कि हम यहाँ पर भी टू लगा देते हैं। सब्जेक्ट जिस व्यक्ति से बात कर रहा है और उसे कुछ करने के लिए कह रहा है, तो जो उसको करना है उसके साथ टू लगाना है, उस व्यक्ति के साथ टू नहीं लगाना जिससे हम चाहते हैं कि वो कुछ करें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपके सभी करेक्ट होंगे, सभी नहीं होंगे तो काफ़ी सारे करेक्ट होंगे। साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स को भी देखते जाइए, क्योंकि फाइंड आउट एरर्स को भी देखते जाइए, क्योंकि ये एरर्स पर ही बेस्ड हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।